इसी कॉन्वर्सेशन में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, अभी हम अपने पैनलिस्ट से ये बात कर रहे थे कि लास्ट 10 दिनों में 4 बार निफ्टी 17,000 पे आके रिबाउंड किया है। अच्छा 100-150 पॉइंट का रिबाउंड आया है। कल लास्ट आवर ट्रेड में भी यही पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आया और अब इसको बूस्ट मिलेगा ओवरनाइट क्रूड के और नीचे सरकने का। आप किस लेवल्स को देख रहे हैं और आप कौन से फैक्टर्स पे नजर बनाए हैं आज सुबह? अच्छा, देखिए, एक बात तो साफ दिख रही है कि जो मार्केट के अंदर जो माहौल था कि भाई हम 16,000 के नीचे जाएंगे, 15,500 तक जाएंगे, वो जो गिरने वाली ट्रेड थी वो रिवर्स हो चुकी है। हम 17,000 के ऊपर इस समय काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा खासा समय व्यतीत कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हमारे मार्केट के लिए क्या मैटर करता है? क्रूड का मूवमेंट, एफआई का मूवमेंट, डॉलर इंडेक्स, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं। इन तीनों चीज़ों के अंदर देख करके अभी लगता नहीं है कि बहुत बड़ी घबराहट आ रही है। तो क्या मार्केट 17,000 के ऊपर रह सकता है? कुछ दिन से रहा है, हालांकि 17,000, 17,400, 500 के बीच में ही मार्केट घूम रहा है, बहुत बड़ी रेंज से निकला नहीं है। तो मार्केट को एक रेंज को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ तोड़ने का स्कोप ज़्यादा है, बिकॉज आपको अचानक क्रूड की वजह से एक टेलविंड मिल रही है, एफआई की फ्लोज को लेकर के टेलविंड मिल रही है, ओपन अप ट्रेड जिस समय दोबारा चल रहे हैं, मैक्रो को लेकर के जो इतनी ज़बरदस्त कंसर्न्स आई थी कि भाई तेल प्राइसेस को क्या होगा, एनर्जी प्राइसेस को क्या होगा, युद्ध को लेकर के क्या होगा, मुझे लगता है कि उन चीज़ों को लेकर के शेयर बाज़ार एक समय संभल चुका है। तो ट्रेड जो है अजय, ये है कि भाई क्या मार्केट 17,000 के ऊपर जाकर के अपर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट कर करके उसको पार करेगा और एक नए हाई की तरफ जाएगा, या फिर एक पुराने हाई को टेस्ट कर करके वापस नीचे आएगा। देखिए सर, गुड मॉर्निंग। सब चीज़ें इस समय काफ़ी हद तक, जैसे आप भी बता रहे हैं कि क्रूड के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंस है इंडिया की। ये क्रूड का आउटलुक क्या है आपका? डिम्पी, देखिए, क्रूड इस समय स्मॉल कैप स्टॉक के जैसे ट्रेड कर रहा है। एक महीने में क्रूड $95 से लेकर के $130 तक गया, $130 को लेकर के फिर 90 के, फिर 100 के नीचे आया, फिर 120 गया और फिर 110 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये सिक्का उछालने वाली बात है डिम्पी। अगर आपके पास सिक्का है तो उछालिए। हेड्स 100, टेल्स 125। तो इसलिए इस समय इतने ज़्यादा फैक्टर्स क्रूड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो क्रूड को पिन पॉइंट करके बोलना कि कहाँ रुकेगा मुश्किल है। मगर मेरा ये मानना है कि अब देखिए, चाइना रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, यूएस के अंदर रिसेशन की बात चालू हो रही है, तो अगर डिमांड कम होगी जो इक्विटी मार्केट को भी मारेगी और क्रूड की डिमांड को भी मारेगी, तो ये बोलना जी क्रूड 130 के ऊपर परमानेंट टिका रहेगा, सिनेरियो को देख करके मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि क्रूड इस समय टॉप आउट हो चुका है और चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज हैं विश्व की दोनों, अगर वो स्लो डाउन करती हैं तो जाहिर है क्रूड की डिमांड कम रहेगी। बिल्कुल निकुंज, गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और बाजार को इस हफ्ते में तो हक है वॉलेटिलिटी दिखाने का, हो भी रहा है वैसा, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव, क्योंकि कल भी रिकवरी आई और आज शुरुआती संकेत था ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे नजर आ रहे हैं। फिर ऐसी स्थिति में इस हफ्ते आज के लिए पर्टिकुलरली सेक्टर, स्टॉक्स कहाँ पर नजर रखनी चाहिए? मानसी, मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो अनलॉक ट्रेड है उसमें अभी भी कुछ स्टीम बची है। होटल स्टॉक्स में आप देखिए किस प्रकार का वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल्स का QIP किस ज़बरदस्त रिस्पांस उसको मिल रहा था। होटल जो एक नॉट काफ़ी ट्रैक सेक्टर था, मैं भी इस डेटा देख रहा था दैट उनके अंदर ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्टिविटी आई है। तो मुझे लगता है कि वो अनलॉक ट्रेड जारी रहेगी। उसके अंदर हो सकता है फैशन रिटेलिंग अब जुड़े। मुझे लगता है कि जितनी भी फैशन रिटेल स्टॉक्स हैं, भले वो आदित्य बिरला फैशन हो या फिर अरविंद फैशन हो या फिर ट्रेंट हो जो कि रिटेलर कम एक फैशन है, वेदांतु फैशन आया था जो मान्यवर ब्रांड ओन करता है, मुझे लगता है कि उस क्षेत्र पे ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो जेन्युइन डिमांड वापस आ रही है, दूसरा अनलॉक ट्रेड का बेनिफिट है। आप घर से निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आप जब कोविड में बाहर नहीं जा रहे तो जाहिर है आप कपड़ों पे, जूतों पे खर्चा नहीं कर रहे थे। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने में मैं 2 बार मॉल जा चुका हूँ और मेरी फैमिली की अक्सर आदत है कि हम लेने जाते हैं एक चीज़, लेकर आते हैं 4 चीज़। तो शायद हम सब इस पैनल पे इस बात से सहमत होंगे दैट एक कंपल्सिव शॉपिंग, जिसे हम रिटेल थेरेपी बोलते थे, वह वापस आ रही है। ऑनलाइन में आप कितनी भी शॉपिंग कर लें, मज़ा नहीं आता है। रिटेल थेरेपी इज़ बैक और इन ब्रांड्स को बेनिफिट मिलेगा। क्लियरली ये सारे स्टॉक्स चल भी रहे हैं काफ़ी अच्छे, और ये मत भूलिए कि काफ़ी बहुत सारे त्यौहार भी आने वाले हैं। अभी 2 तारीख को गुड़ी पड़वा है, उसके बाद बैसाखी है। ये सारा माहौल जो है इस समय शॉपिंग का और कंजम्पशन का बन जाता है। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज।